Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our 6th lecture of chapter number 13 SNP block elements. In the last lecture we had discussed the oxides of period 3 elements in detail, in which we discussed the acid base behavior of oxides. In this lecture we will discuss the chlorides of period 3 elements in detail and their behavior. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि पीरियड 3 के क्लोराइड्स कौन कौन से हैं. अगर हम पीरियड 3 के क्लोराइड्स को देखें तो सबसे पहला क्लोराइड है सोडियम क्लोराइड. सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है. नेक्स्ट क्लोराइड है मैग्नीशियम क्लोराइड. थर्ड क्लोराइड है एल्यूमिनियम क्लोराइड. फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है सिलिकॉन, जिसका क्लोराइड है सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड. देन वी मूव टूवर्ड्स ग्रुप 5 और ग्रुप 5 का फॉस्फोरस जो एलिमेंट है उसके दो क्लोराइड्स एग्जिस्ट करते हैं. एक है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और दूसरा है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. और लास्ट हमारे पास क्लोराइड है सल्फर का क्लोराइड, दैट इज डाइसल्फर डाइक्लोराइड S2Cl2. अब हमने इस लेक्चर में इन क्लोराइड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है. इस लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है इन सब क्लोराइड्स की स्ट्रक्चर को, इन क्लोराइड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को, और इन क्लोराइड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रिएक्शन विद वाटर. ये पॉइंट्स हमने हर एक क्लोराइड्स के डिस्कस करने हैं डिटेल में. तो अब हम वन बाय वन एक एक क्लोराइड को इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला क्लोराइड हमारे पास है सोडियम क्लोराइड. अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो सबसे पहला पॉइंट है कि सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या होती है. अगर हम सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर पर फोकस करें तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जो मेटालिक लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. स्टूडेंट्स, ये सोडियम क्लोराइड की मेटालिक लेटस की डायग्राम है. दिस इज कॉल्ड मेटालिक लेटस. मेटालिक लेटस में हमारे पास जो ब्लू कलर के डॉट से मैंने सोडियम को एटम्स को रिप्रेजेंट किया है और ब्लैक कलर के डॉट से मैंने क्लोराइड्स के एटम्स को रिप्रेजेंट किया है. अब मेटालिक लेटस किस तरह से बनती है, यहाँ पे बहुत सारे यूनिट सेल कंबाइन होते हैं और एक मेटालिक लेटस बनाते हैं. इस मेटालिक लेटस में सोडियम एटम्स और क्लोराइड एटम्स के दरमियान में आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं. तो हम ये अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड मेटालिक लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसके दरमियान में आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हमें यहाँ से पता चल जाती है कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक फोर्सेस प्रेजेंट हैं. अब अगर हम इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो क्योंकि आयनिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसकी वजह क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम ये देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है. अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो आई थिंक सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस है. दैट इज वेरी हाई. तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की रीजन यही है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं. और वो कौन सी फोर्सेस हैं, दैट आर आयनिक फोर्सेस. ठीक हो गया. उसके बाद हम देखते हैं इसकी कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, कि क्या सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता. तो अगर हम देखें सॉलिड फॉर्म में तो सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेटिस के अंदर पैक होते हैं. तो वो इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स या आयंस हम कह सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता सोडियम क्लोराइड. लेकिन अगर हम इसको मोल्टन फॉर्म में देखें या एक्वस सोल्यूशन बनाए सोडियम क्लोराइड का, तो फिर हमारे पास आयंस फ्री होते हैं टू मूव, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है. तो मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में सोडियम क्लोराइड इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन अगर हम सॉलिड फॉर्म में, लेटेस्ट की फॉर्म में अगर हम इस क्रिस्टल को देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. लास्ट हमारा पॉइंट है रिएक्शन विद वाटर. अब हमने देख लिया कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कि ये एक आयनिक लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मेटालिक लेटस की फॉर्म में. इसके दरमियान में आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है. और सॉलिड की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि मोल्टन और एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. अब हम देखते हैं कि वाटर के साथ क्या सिचुएशन है. अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है वाटर में
में, और सोडियम आयंस देता है और क्लोराइड आयंस देता है। इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये सिर्फ वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। एक आयनिक स्पीशी है ड्यू टू इट्स लो चार्ज, इसके ऊपर चार्ज भी कम है और इसका साइज भी ज्यादा है। इट जस्ट एक आयनिक स्पीशी है, जस्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी pH होगी 7, एक न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा विद pH 7। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी सोडियम क्लोराइड की। अब हम अपने नेक्स्ट क्लोराइड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सेकंड हमारा जो क्लोराइड है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड को देखें तो जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक मेटल का क्लोराइड है तो ये मेटालिक लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी तरह जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो भी एक मेटालिक लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक मेटल का क्लोराइड है। जैसे सोडियम क्लोराइड का एक लेटस होता है, सेम ऐसा ही लेटस, मैंने यहाँ डायग्राम नहीं बनाई, आप इसी से ही देख लें, तो ऐसा ही जो लेटस है वो मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है, जिसमें मैग्नीशियम आयंस और क्लोराइड आयंस के दरमियान में आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक हो गया, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी क्योंकि आयनिक फोर्सेस इन्वॉल्व हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो सेम सोडियम क्लोराइड वाली सिचुएशन है, सॉलिड फॉर्म में आयंस फ्री नहीं होते टू मूव, तो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम इसको मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में देखें तो मोल्टन या एक्वस फॉर्म में हमारे पास फ्री आयंस होते हैं टू मूव, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि वाटर के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सॉल्ट होता है वो क्या सिचुएशन है, वाटर से रिएक्ट करता है या जस्ट डिसॉल्व होता है। तो अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये सिर्फ वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता और डिसॉल्व होके एक सोल्यूशन देता है, एक कलरलेस सोल्यूशन देता है जिसकी pH होती है 6, दैट इज वेरी स्लाइटली एसिडिक pH। और उसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो सोडियम क्लोराइड जस्ट आयोनाइज हुआ था Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में, लेकिन यहां पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है दैट इज कॉल्ड हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम आयन। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, इसकी रीजन क्या है? सोडियम ने इस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, ये कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम क्यों बना रहा है? इसकी रीजन ये है कि जिन जिन मेटल्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वाटर के साथ। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अगर हम सोडियम में देखें तो सोडियम के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम के पास जो 3d ऑर्बिटल है वो वेकेंट है। अब जब मैग्नीशियम के आयंस, मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर के अंदर ब्रेक होता है मैग्नीशियम आयंस में Mg+2 में, तो वाटर के लोन पेयर जो हैं ऑक्सीजन के ऊपर उनके दरमियान में और मैग्नीशियम के आयंस के दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप होती है और उस अट्रैक्शन की वजह से वाटर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अपने लोन पेयर जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट हैं वो लोन पेयर मैग्नीशियम की वेकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम आयन का। ये कॉम्प्लेक्स सोडियम इसलिए नहीं बनाता क्योंकि सोडियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि मैग्नीशियम के पास जो है वेकेंट डी ऑर्बिटल है जिसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, एज अ रिजल्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनती है और ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। सो हम कहते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल देयर इज अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये अटैचमेंट क्यों हो रही है? ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मैग्नीशियम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इनके दरमियान में अट्रैक्शन होने की वजह से ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनती है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वाटर मॉलिक्यूल के, ये मैग्नीशियम की वेकेंट डी ऑर्बिटल डोनेट होते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। और जो सॉल्यूशन होगा ओवरऑल उसकी जो pH होगी दैट इज pH 6 स्लाइटली एसिडिक। अब ये सिचुएशन थी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्ट की। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्लोराइड की तरफ, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम क्लोराइड का बिहेवियर थोड़ा सा
ट्रिकी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी बिहेवियर शो करता है। और वो ट्रिकी बिहेवियर क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग डायग्राम्स अगर देखें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्योंकि एक मेटल का क्लोराइड है और मेटल के क्लोराइड मेटालिक लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड एक मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपनी सॉलिड स्टेट में, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर एल्यूमिनियम क्लोराइड एक मेटालिक लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जब हम इसको हीट करते हैं 180 से 190 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये जो मेटालिक लेटस है ये ब्रेक होती है और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू दिस मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं Al2Cl6, दैट इज अ डायमर। डायमर का मतलब होता है टू, डाई मीन्स टू एंड मर मीन यूनिट्स, सो 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 यूनिट्स हैं Al2Cl6, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एक डायमर। तो अगर हम लोग सॉलिड फॉर्म में जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो मेटालिक लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको 180 से 190 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो ये एक डायमर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज अ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल। एक सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को अगर हम फर्दर हीट करेंगे, ये डेल्टा का जो सिंबल है ये हीट को शो कर रहा है, अगर हम इसको फर्दर हीट अप करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ मोनोमर। मोनोमर मींस 1 यूनिट, AlCl3 एक मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपॉन हीटिंग जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो अपनी नेचर को चेंज कर रहा है। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे देखें तो ये एक लेटस है और लेटस के दरमियान में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं? आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एल्यूमिनियम पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो लेटस के अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। हम ये कहेंगे कि सॉलिड की फॉर्म में ये एक आयनिक मॉलिक्यूल है। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देखें तो कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास फ्री आयंस नहीं होते, सारे के सारे आयंस लेटस के अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब जब हम इसको हीट करते हैं और ये डायमर में कन्वर्ट होता है, तो डायमर की अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करें तो ये भी एक सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसके पास भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो सॉलिड फॉर्म में भी एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और अगर हम इसको मेल्ट करें, हीट करें, डायमर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सिंपल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये भी एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अगर हम इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें तो जो सॉलिड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है आयनिक फॉर्म में। और अगर हम इनको सिंपल कोवलेंट फॉर्म में देखें तो कोवलेंट फॉर्म में इनके दरमियान में वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो वीक होती हैं, जिनकी वजह से इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा लो होता है। तो यहाँ पे हमने देख ली इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को और इसके ट्रिकी बिहेवियर को कि किस तरह से जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो अपनी नेचर को चेंज कर रहा है, मेटालिक फॉर्म से या आयनिक फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है इनटू कोवलेंट फॉर्म। अब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर के साथ किस तरह का रिएक्शन शो करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में ड्यू टू हाई चार्ज, जिससे +3 चार्ज होता है, ड्यू टू हाई चार्ज एंड ड्यू टू स्मॉल साइज एज कंपेयर टू सोडियम एंड मैग्नीशियम, इट रिएक्ट्स विद वाटर। ये वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता, ये वाटर से रिएक्ट करता है और रिएक्शन के रिजल्ट में जब हम लोग 1-2 ड्रॉप्स डालेंगे वाटर के इनटू सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट, तो फ्यूम्स निकलते हैं या हम कहते हैं क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इवॉल्व होते हैं, क्योंकि रिजल्ट में HCl गैस, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड का वाटर के साथ, तो यहाँ पे रिलीज होती हैं क्लाउड्स और फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जिसकी वजह से pH जो सोल्यूशन की है वो हो जाती है 3। तो जो एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। एज अ रिजल्ट HCl इज एसिडिक इन नेचर, तो जो सोल्यूशन है उसकी pH जो है वो ड्रॉप कर जाती है और 3 हो जाती है, दैट इज एसिडिक pH। अब स्टूडेंट्स आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो यहां पे भी एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम आयन का, जैसे कि मैग्नीशियम के केस में कॉम्प्लेक्स बना था, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सोडियम के केस में नहीं बना। ये कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम के केस में बन रहा है और एल्यूमिनियम के केस में बन रहा है। इसकी रीजन मैंने आपको बताई है। इसकी रीजन क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल्स। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम के पास 3d ऑर्बिटल वैकेंट होती है, और ये वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आयंस वाटर के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनती है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर ये इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। अब हमने यहां पे ये देखा कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और वाटर के साथ किस तरह का ये रिएक्शन शो कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लोराइड है दैट इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लोराइड जो है दैट इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। अब हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को डिस्कस करते हैं। अगर हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखें तो एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें सिलिकॉन 4 क्लोराइड एटम्स के साथ अटैच है। दिस इज अ सेंट्रल एटम सिलिकॉन, और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 109.5 डिग्री। एक सिंपल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो सिलिकॉन और क्लोरीन के दरमियान में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड्स हैं ये आयनिक नेचर की नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्ड हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है। और सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं दैट आर वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के दरमियान में जो फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में दैट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो यहाँ पे वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से ये जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब अगर हम इसकी नेचर को देखें तो ये कलरलेस लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी है कि ये लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसके दरमियान में वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, अब अगर हम इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखें तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिव टू मेटल क्लोराइड्स के सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड कंपैरेटिवली बहुत कम है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्योंकि ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं हैं, तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है और ये नॉन कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अगर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो ये वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और फ्यूम्स ऑफ HCl इवॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इवॉल्व होती है इसमें से। अगर हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और वाटर को रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में सिलिका बनता है, दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, और साथ में फ्यूम्स ऑफ HCl इवॉल्व होते हैं। अब जो सोल्यूशन बनता है उसकी pH होती है 2, और pH 2 जो है बहुत एसिडिक pH है। इसकी रीजन क्या है कि HCl बन रहा है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से जो सोल्यूशन बनता है उसकी pH होती है 2, एसिडिक pH है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जस्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हुए थे, वो एक आयनिक कंपाउंड्स थे, जबकि एल्यूमिनियम से ऑनवर्ड जितने भी कंपाउंड्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्शन के बाद HCl गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे साथ में सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुआ है और pH हो गई है सोल्यूशन की 2। इसकी रीजन क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, तो एल्यूमिनियम से आगे ऑनवर्ड सारे कंपाउंड जो हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, सो दे रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और रिजल्ट में HCl गैस इवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है ग्रुप 5 के क्लोराइड्स। अब ग्रुप 5 के दो तरह के क्लोराइड्स हैं, एक है फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड और एक है फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड। इन दोनों क्लोराइड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड को, PCl3। अब PCl3 को अगर देखें तो ये भी एक सिंपल सा कोवलेंट मॉलिक्यूल है जिसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है, दैट इज ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर। ये ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर है जिसमें एक फास्फोरस के साथ 3 क्लोराइड एटम्स अटैच हैं और ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो फास्फोरस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अब यहाँ पे फास्फोरस और क्लोरीन के दरमियान भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब है ये कोवलेंट
कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो होती हैं वीक वॉन डर वॉल्स फोर्सेस, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कंपाउंड भी एक लिक्विड है, मींस रूम टेम्परेचर पे एक फ्यूमिंग लिक्विड है, फ्यूम्स इसमें से इवॉल्व होते हैं, फ्यूमिंग लिक्विड है ड्यू टू वीक वॉन डर वॉल्स फोर्सेस इसके दरमियान में जो प्रेजेंट हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसी कंडक्टिविटी को चेक करें, क्योंकि ये भी एक सिंपल कोवलेंट कंपाउंड है, सो इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो एक्वस या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि सॉलिड जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं और जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब लास्ट पॉइंट रह जाता है इसका कि वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो इट वायलेंटली रिएक्ट विद वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ HCl गैस। वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है और रिजल्ट में हमारे पास फॉस्फोरस एसिड बनता है और साथ में HCl बनता है। अब दोनों एसिड बन रहे हैं और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में एसिड बन रहे हैं, इसकी वजह से जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है विद द pH 2। इसकी जो सोल्यूशन है उसकी pH भी 2 होती है। तो अब हमने ये देखा कि जो फॉस्फोरस क्लोराइड है ये भी एक एसिडिक क्लोराइड है। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्लोराइड, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसकी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसमें फॉस्फोरस के ऊपर +5 चार्ज है। अब यहाँ पे 5 क्लोराइड एटम्स फॉस्फोरस के साथ अटैच हैं। अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है ये एक सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी बिहेवियर शो करता है। और इसका ये ट्रिकी बिहेवियर क्या है, अगर हम इसको सॉलिड की फॉर्म में देखते हैं स्टूडेंट्स, तो सॉलिड की फॉर्म में ये इसमें क्या होता है कि दो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और आयनिक फॉर्म क्या है, यहाँ पे एक PCl4 का मॉलिक्यूल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और ये PCl6 का मॉलिक्यूल है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में होती हैं आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से यहाँ आयनिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होती है। और आयनिक बॉन्ड क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए रूम टेम्परेचर में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयनिक फोर्सेस इन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि सॉलिड की फॉर्म में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एग्जिस्ट। 2 मॉलिक्यूल्स मिलके ये नेचर या ये स्ट्रक्चर शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है कि सॉलिड की फॉर्म में ये व्हाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर में, और अगर हम 163 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं तो ये सबलाइम कर जाता है। सबलाइम का मतलब आपको पता है, जिसमें सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो अगर हम इसे 163 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये सबलाइम हो जाता है और डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे ये देखा कि जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है रूम टेम्परेचर में इसके दरमियान में टू मॉलिक्यूल्स इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि इनके दरमियान में आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो हीट करने से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में विद द एवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस। इसके अंदर से क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। जैसे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस फ्यूम्स ऑफ HCl गैस, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है इट वायलेंटली रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर। यहाँ पे मैंने बॉइलिंग वाटर मेंशन किया, मींस हॉट वाटर। बॉइलिंग वाटर होगा और उसके अंदर जब हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डालेंगे तो एक वायलेंट सा रिएक्शन होगा जिसके रिजल्ट में HCl गैस के फ्यूम्स इवॉल्व होंगे और साथ में फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, साथ में फ्यूम्स HCl के इवॉल्व होंगे। क्योंकि रिजल्ट में दोनों एसिड्स बन रहे हैं, इसलिए जो सोल्यूशन है उसकी pH होगी 2, दैट इज एसिडिक pH। ठीक हो गया। तो यहां तक हमने ग्रुप 5 के 2 क्लोराइड्स को डिस्कस किया है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को। नाउ सबसे लास्ट जो हमारा क्लोराइड है दैट इज डाईसल्फर डाइक्लोराइड, S2Cl2।
अगर हम डाई सल्फर डाइक्लोराइड को देखें तो सबसे पहला पॉइंट माइंड में आता है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो ये है डाई सल्फर डाइक्लोराइड की स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 सल्फर एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच हैं और हर सल्फर के साथ एक एक क्लोराइड अटैच है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि अगर हम इस मॉलिक्यूल के सेंटर से एक प्लेन पास करते हैं, अगर हम प्लेन पास करते हैं तो यहाँ पे क्लोराइड एटम है लेकिन यहाँ पे क्लोराइड एटम प्रेजेंट नहीं है, बल्कि एक क्लोराइड एक साइड पे है और दूसरा क्लोराइड ऑपोजिट साइड पे है। तो हम कहते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के दरमियान में मींस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है यहाँ पे वो वंडर वाल फोर्स है, जो एक वीक फोर्स है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल भी लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी एक बैड ओडोर होती है, हम कहते हैं ये इवल स्मेलिंग लिक्विड है और ऑरेंज कलर में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करें तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है इसमें वीक वंडर वाल फोर्सेज हैं तो थोड़ी सी एनर्जी से वो फोर्सेज ब्रेक हो जाएंगी, इसलिए हम कहते हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। और अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो क्योंकि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है सो इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा जो है दैट इज रिएक्टिविटी और रिएक्शन विद वाटर। अगर हम डाई सल्फर डाइक्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो ये भी वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एज अ रिजल्ट डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है, लाइक HCl गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस इवॉल्व होती है, सल्फर बनता है। तो अब जो सोल्यूशन बनेगा ना आफ्टर रिएक्शन उसकी pH भी 2 होगी क्योंकि रिजल्ट में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, HCl प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम इन सब की समरी को देखें तो वो यही है कि जो हमारे पास सिलिकॉन और फास्फोरस और सल्फर के क्लोराइड्स हैं ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं एक्सेप्ट PCl5। PCl5 को छोड़ के जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और डाई सल्फर डाइक्लोराइड हैं ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। इनके दरमियान में वीक वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और थोड़ी सी हीट दें तो इनमें फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड के। और हम ये कहते हैं कि ये सारे क्योंकि कोवलेंट हैं सो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम इनके वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं सो दे वायलेंटली रिएक्ट विद वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ HCl गैस। इसलिए जो सोल्यूशन बनता है एट द एंड आफ्टर रिएक्शन उसकी pH जो है वो 2 होती है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। अब हम डिस्कस करते हैं एक चार्ट जिसमें हम इन सब क्लोराइड्स का आपस में इनको डिटेल से देखेंगे कि इनकी स्टेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वाटर के साथ ये क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी pH क्या है और इनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। सो स्टूडेंट्स अब जितने भी क्लोराइड्स हमने डिस्कस किए हैं इन सब की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने उसको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर आप इस टेबल को देखें तो यहाँ पे आपको क्लोराइड्स नजर आएंगे जो क्लोराइड्स हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले आप इसकी फिजिकल स्टेट को देखें। स्ट्रक्चर तो आप लोग देख चुके हैं, फिजिकल स्टेट है कि ये रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड्स हैं ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और बाकी सारे क्लोराइड्स जो हैं वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनमें हम वीक वॉन डर वाल फोर्सेज हैं और इनमें आयनिक फोर्सेज हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे आते हैं तो जो फर्स्ट 2 हैं सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये मोल्टन और एक्वस फॉर्म में गुड कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्योंकि सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स हैं सो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हमने ये देखा है कि सोडियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड हैं वो मेटालिक लेटस जॉइंट आयनिक जॉइंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मीन सिंपल मेटालिक लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और कोवलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर होती है इनकी। सबसे लास्ट पॉइंट था हमारा रिएक्शन विद वाटर के वाटर के साथ क्या रिएक्शन शो करते हैं। तो जो फर्स्ट 2 हैं सोडियम और मैग्नीशियम में क्लोराइड जस्ट वाटर में डिसॉल्व होते हैं और आफ्टर डिसोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन बनता है उसकी pH 7 होती है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल pH। मैग्नीशियम क्लोराइड की pH होती है 6 दैट इज वेरी स्लाइटली एसिडिक। और जो बाकी जितने भी कंपाउंड हैं दे आर कोवलेंट कंपाउंड सो दे जस्ट रिएक्ट विद वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ HCl फ्यूम्स और क्योंकि रिजल्ट में HCl गैस बन रही है इसलिए इनकी सबकी जो pH होती है दैट इज वेरी लो, 3 और 2 होती है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। अब स्टूडेंट्स हमारा जो आज का लास्ट पॉइंट है दैट इज हाइड्रोक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। अब हम हाइड्रोक्साइड्स को डिस्कस करेंगे कि पीरियड 3 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं।
सो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट आर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। हम हाइड्रोक्साइड्स के एसिड बेस बिहेवियर को देखते हैं कि कौन से हाइड्रोक्साइड एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं और कौन से एम्फोटेरिक हैं। अगर हम पीरियड 3 के हाइड्रोक्साइड्स को देखें तो सबसे पहला हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो फर्स्ट 2 हाइड्रोक्साइड हैं ये मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं और जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दैट आर बेसिक इन नेचर। उसके बाद हमारे पास मिड में है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर रखता है, मतलब ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। और एल्यूमिनियम के बाद जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सारे नॉन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड हैं और जो नॉन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बाद जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, एसिडिक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो मैंने H4SiO4, यहाँ पे आप लोगों को तो ये एक आइडिया होता है कि जहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे यहाँ पे NaOH है, MgOH है, तो ये हाइड्रोक्साइड हैं। तो ये कैसे हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं? ये तो एसिड हैं, जैसे H2SO4 है, ये एक एसिड है। तो एक्चुअली ये नॉन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो इनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक सिलिकॉन को मैंने यहाँ पे लिखा है SiOH4। तो यहाँ से अगर कोई स्टूडेंट देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये एक हाइड्रोक्साइड है, मतलब बेसिक नेचर का है, लेकिन क्योंकि ये नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो ये एसिडिक है। इसका नाम है ऑर्थोसिलिसिक एसिड। तो ये H4SiO4 ये एक एसिड है। तो आपने बस माइंड में ये रखना है कि जो मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम मिड में है, इससे पहले वाले बेसिक हैं और इसके बाद जितने भी हैं वो एसिडिक हैं। और जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज करती है। जो HClO4 है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो सिलिसिक एसिड है या H4SiO4 है ये एक वीक एसिड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ग्रुपिंग कर ली है। सबसे पहला ग्रुप है सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ये जो 2 हाइड्रोक्साइड्स हैं क्योंकि इनके अंदर OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है तो हम ये कहते हैं कि ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। और इनकी नेचर या इनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सिंपल आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन होने की वजह से ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। और क्योंकि सिंपल सी बात है ये मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं तो ये बेसिक नेचर के होंगे। अब हम कैसे प्रूव करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है? तो हम अगर ये बेस हैं तो अगर हम इनको एसिड से रिएक्ट कराएं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये डाइल्यूट HCl है जिससे ये रिएक्ट कर रहे हैं सॉल्ट्स और एज अ रिजल्ट हमारे पास सोडियम का क्लोराइड दैट इज NaCl इज द सॉल्ट और मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनता है। अब इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि जो सोडियम का हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है ये दोनों बेसिक नेचर रखते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ये जो हाइड्रोक्साइड है एम्फोटेरिक नेचर रखता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? ऐसा हाइड्रोक्साइड जो एसिडिक नेचर भी शो करे और बेसिक नेचर भी शो करे। अगर हम इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेस बन जाएगा, अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एसिड बन जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन आता है अक्सर कि जस्टिफाई एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये जस्टिफाई करें कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप 2 रिएक्शन से जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन कौन सा होगा? जिसमें आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और दूसरा रिएक्शन वो होगा जिसमें आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये खुद बेस बन जाएगा और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसके रिजल्ट में एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बन जाएगा। और अगर हम इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये इटसेल्फ एज अ एसिड बन जाएगा और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देगा अलॉन्ग विद यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस नहीं होगा, एक्चुअली एल्यूमिनेट है। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एल्यूमिनेट्स क्या होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एल्यूमिनियम जो है वो एक स्फीयर में एग्जिस्ट करता है जिसके साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं और इसका नाम है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट और इसमें एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एल्यूमिनेट्स को आप चैप्टर नंबर 14 DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दिस इज एक्चुअली अ सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है
है और यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, और लास्ट पॉइंट क्या है, दैट आर अदर हाइड्रोक्साइड्स। अदर हाइड्रोक्साइड्स का मतलब है एल्यूमिनियम के बाद जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं, सिलिकॉन के, फास्फोरस के, सल्फर के और क्लोराइड के, दैट आर कॉल्ड दैट आर सिंपल। एक्चुअली ये सारे नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो इनके जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सारे एसिडिक नेचर के हैं। या हम ये भी कहते हैं कि इन सब में जो OH की बॉन्ड है मेटल के साथ, एटम के साथ, सिलिकॉन के साथ या फॉस्फोरस के साथ या सल्फर के साथ जो OH की बॉन्ड है वो कोवलेंट नेचर की बॉन्ड है, मीन्स कोवलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से इनमें एसिडिक कैरेक्टर है। अब सबसे पहले हम सिलिकॉन को देखते हैं। तो सिलिकॉन का जो हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज SiOH4। देखने में तो ये बेस लग रही है क्योंकि ये नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है, तो ये एसिडिक है। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं H4SiO4, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसैलिसिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे है जिसमें एक सिलिकॉन एटम के साथ 4 हाइड्रोक्साइड एटम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, और ये एक वीक एसिड है, ये बहुत वीक एसिड है कंपैरेटिवली अदर एसिड्स। अब ये ग्रुप 4 का एसिड है, ठीक हो गया। अब जब हम ग्रुप 5 के एसिड पे जाते हैं तो ग्रुप 5 का एसिड है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है फॉस्फोरिक 5 एसिड। फॉस्फोरिक 5 एसिड इसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने मेंशन की है, जिसमें फॉस्फोरस के साथ 3 OH ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुई है विद ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं थी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुई है फॉस्फोरिक एसिड में। अब फॉस्फोरिक एसिड कंपैरेटिव टू ऑर्थोसैलिसिक एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ये वेरी वीक एसिड है, ये थोड़ा वीक एसिड है, मींस इसके कंपैरेटिवली ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास है ग्रुप 6 का हाइड्रोक्साइड, दैट इज एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिखी है। यहाँ पे अब देखिए 4 हाइड्रोक्साइड्स थे, यहाँ पे 3 हाइड्रोक्साइड्स थे और यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोक्साइड्स हैं और 2 डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गई हैं। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इन दोनों के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दोनों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब सबसे जो लास्ट एसिड है ग्रुप 7 का एसिड है, दैट इज HClO4, जिसका एक नाम है परक्लोरिक एसिड और दूसरा नाम है क्लोरिक 7 एसिड। क्लोरिक 7 एसिड इसलिए कहते हैं, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखी है। अब यहाँ पे सिर्फ एक OH ग्रुप है और बाकी सारी डबल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं। ये एसिड इन तीनों के कंपैरेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब जो परक्लोरिक एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फॉस्फोरिक एसिड जो है वो सिलिसिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी रीजन क्या है, क्यों ये एसिड बाकी सब एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्लोराइड एटम्स के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। आपको पता है कि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को विदड्रॉ करेंगे। क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी विदड्रॉ करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को विदड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है OH बॉन्ड, ये बॉन्ड हो जाएगी वीक। अब जो वीक बॉन्ड होती है वो आराम से ब्रेक हो जाती है, जो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगी तो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, एक अच्छा एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करे, ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट करे। तो क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि जो परक्लोरिक एसिड है वो इन सब एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अब हम यहाँ पे इसकी समरी देख लेते हैं, और वो समरी क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट 2 हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के हैं। एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक है जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, जबकि बाकी सारे हाइड्रोक्साइड्स क्या हैं, नॉन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो वो एसिडिक नेचर रखते हैं। और जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज करती जाती है। ये वाला जो एसिड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो ग्रुप 4 का एसिड है ये वीक एसिड है। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द ग्रुप नंबर 1 दैट आर अल्कली मेटल्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।